देखो बच्चों, आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। ब्लड सर्कुलेशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन में जो हृदय का महत्वपूर्ण योगदान होता है, सर्वप्रथम हम हृदय का डायग्राम बनाएंगे। तो उसका इस प्रकार डायग्राम बनाएंगे हम। इस तरह से हमने हृदय का डायग्राम बनाया, इस तरह से एक लाइन और इस तरह से। और जिस तरह हम हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर वाले कोष्ठों को बोलते हैं आलिंद और नीचे वाले कोष्ठों को बोलते हैं निलय। तो इस वाले भाग को बोलते हैं बायां भाग और इस वाले भाग को बोलते हैं दायां। ऊपर वाले को बोलते हैं आलिंद, नीचे वाले को बोलते हैं निलय। बायां आलिंद बाईं तरफ है तो बाईं तरफ है बायां आलिंद, दाईं तरफ है तो दायां आलिंद। ठीक है बच्चों। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में इस तरह से 2 बाल्ब होते हैं, इन्हें बोलते हैं द्विकपाटी बाल्ब। क्या बोलते हैं? द्विकपाटी बाल्ब। और दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में 3 बाल्ब होते हैं, 3, इन्हें बोलते हैं त्रिकपाटी बाल्ब। त्रिकपाटी बाल्ब। ठीक है बच्चों। जैसा कि ये होता है सीरा, तो क्या जो अशुद्ध रुधिर होता है CO2 युक्त रुधिर, वो क्या होता है हमारे शरीर से सीरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, अशुद्ध रुधिर है। तो दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर आया। ठीक है। तो जैसे ही अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आता है तो दाएं आलिंद का क्या होता है? शिथिलन होता है। तो जब इसका पूर्ण रूप से शिथिलन हो जाता है तो दाएं आलिंद में दबाव बनने लगता है, और जैसे दबाव बनता है तो उस दबाव को कम करने के लिए अशुद्ध रुधिर त्रिकपाटी बाल्ब द्वारा होते हुए दाएं निलय में आ जाता है, जिसकी वजह से दाएं आलिंद का दबाव हट जाता है, मतलब शिथिलन उसका पूर्ण हो जाता है। अब संकुचन की क्रिया होने लगती है। तो दाएं आलिंद में जैसे ही दाएं आलिंद का अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में आता है तो दाएं आलिंद में संकुचन होता है और दाएं निलय में शिथिलन होने लगता है। उसके बाद अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में आने के बाद ये अशुद्ध रुधिर आने के बाद अशुद्ध रुधिर क्या होता है? पल्मोनरी धमनी द्वारा, पल्मोनरी धमनी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। तो यह क्या करती है? अशुद्ध रुधिर को क्या करती है? CO2 युक्त रुधिर को दाएं निलय से ले जाती है फेफड़ों में। तो क्या होता है? CO2 युक्त रुधिर पल्मोनरी धमनी द्वारा होते हुए फेफड़ों में आया। फेफड़ों का कार्य क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण करना। क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण करना। तो ये रक्त का शुद्धिकरण कर देती है। जो फेफड़े होते हैं वो रक्त का शुद्धिकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर पल्मोनरी धमनी द्वारा अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में गया। फेफड़ों में का कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर अशुद्ध रुधिर आता है फेफड़ों में और ये फेफड़े उसका शुद्धिकरण कर देते हैं। उसके बाद शुद्ध रुधिर फेफड़ों से जाता है बाएं आलिंद में, और ये जाता है पल्मोनरी सीरा द्वारा जाता है। फेफड़े में शुद्ध रुधिर हुआ। शुद्ध रुधिर होने के बाद ये पल्मोनरी सीरा के द्वारा
बायां आलिंद में जाता है। फिर शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद पूर्ण रूप से भर गया शुद्ध रुधिर से जो ऑक्सीजन युक्त है। उसके बाद पूर्ण रूप से भरने के बाद बायां आलिंद का शिथिलन होने लगता है। जैसे ही शिथिलन तेजी से बढ़ा तो इसमें दबाव बढ़ने लगता है। दबाव बढ़ने के कारण द्विकपाटी वाल्व खुल जाते हैं, जिसकी वजह से शुद्ध रुधिर द्विकपाटी वाल्व द्वारा होते हुए बाह्यनिलय में आ जाता है। और आलिंद से रुधिर बाह्यनिलय में आया तो आलिंद का संकुचन होने लगा और निलय का शिथिलन होने लगा। उसके बाद बाह्यनिलय से शुद्ध रुधिर हमारे शरीर में चला जाता है, शरीर में चला जाता है और शरीर से अंगों में चला जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, शुद्ध रुधिर द्विकपाटी वाल्व द्वारा बाह्यनिलय में आया, बाह्यनिलय से रुधिर हमारे शरीर में चला गया शुद्ध रुधिर, जिसकी वजह से बाह्यनिलय का संकुचन हो गया। तो ये पुनः हमारे शरीर में इस तरह से अशुद्ध आया रुधिर दायां आलिंद से होते हुए और फिर बाएं आलिंद में आया शुद्ध होकर रुधिर, फिर पुनः वो शरीर में चला गया, फिर शरीर में फिर वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न छिद्र होते हैं जिसकी वजह से धूल के रजकण और विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें जो हमारे शुद्ध रुधिर को अशुद्ध में परिवर्तित कर देती हैं। और बार बार यही प्रोसेस चलती रहती है और इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र।